गए नव बरहि प्राण। सुन सुग्रीव मैं मार्यो, ए सुग्रीव तू चिंता को छोड़ दे। उस बाली को अब मैं काय से मारूंगा? एक बाण से मारूंगा, एक बाण से। तो चिंता को छोड़। स्वामी जी कहते हैं यही मित्र होना, ऐसा ही मित्र होना चाहिए जो अपनी मित्र की सारी चिंता ही दूर करे। ऐसा मित्र होना चाहिए। कुमित्रस्य सुखम, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए बल जो सामने तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करता है। ये से खतरनाक मित्र न चाहिए। कुमित्रस्य सुखम को, ऐसे मित्र से बल सुख नहीं मिलता। सांप के साथ रहना अच्छा है लेकिन कुमित्र के साथ रहना, इसलिए भगवान ने कहा सच्चा मित्र होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्र का सारा दुख दूर कर। निज दुख गिरे समरज कर जाना, निज दुख गिरे समरज कर जाना। मित्रक दुख रज में मित्रक दुख रज मांगे समाना। मित्रक दुख रज मेरो समाना। मित्रक दुख रज मेरो समाना। सुग्रीव ने कहा प्रभु वो बहुत बलशाली, अस्थियों का पहाड़ दिखाया। भगवान ने कहा ऐसे राक्षस हमने बहुत मारे हैं भैया, चिंता मत कर, जाओ तुम लड़ने के लिए जाओ। दूसरा दिन आया, सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए गया, बाली को पुकारा, लड़ाई हुई, लेकिन खूब लड़ाई हुई महाराज, पर भगवान ने बाली को नहीं मारा। सुग्रीव विकल होकर के भागा। तीसरे दिन फिर लड़ाई हुई, और देखो अब जब लड़ाई हो रही है तो बाली की पत्नी का नाम है तारा। बाली की पत्नी उसको समझा रही है, किसको? सुग्रीव को। हे बाली मत जाओ सुग्रीव को मारने के लिए, सुना है कि उसके साथ राम है। लेकिन बाली नहीं मारा। बाली कहता है, कहा बाली सुन भीर प्रिय सामदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तो पुण्य हो सना। बाली कहता है देवी ये प्रिया, रघुनाथ जी बोले समदर्शी। समदर्शी का अर्थ होता है सबके लिए समान भाव रखते। भगवान के लिए कोई प्यारा कोई दुश्मन नहीं है, भगवान के लिए सब एक समान है। बाली हो चाहे सुग्रीव हो। हे देवी अगर भगवान ने मुझे मार भी दिया तो मैं भगवान के हाथों से मर करके देवी सनात हो जाऊंगा। ये कह करके अपनी पत्नी को चल पड़ा। कौन? बोलो बाली, बोलो जय श्री राम। अस कहीं चला महाभिमानी, अस कहीं चला महाभिमानी, तृण समा सुग्रीव जानी, तृण समान सुग्रीव जानी। सुग्रीव जी को तिनका, भगवान उसके साथ फिर भी सुग्रीव जी को बोलिए अभिमानी। अस कहीं चला महाअभिमानी, उसको तिनका समझ रहा है। दोनों भाइयों में युद्ध होने लग गया महाराज। बाली ने सुग्रीव को मारा, युद्ध होने लग गया। बाली ने एक प्रहार किया, सुग्रीव विकल होकर के भागा। भगवान से पूछा प्रभु क्यों नहीं मारा? भगवान कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो। ए भैया बाली, ये सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक रूप के थे इसलिए मैंने नहीं मारा, मैं नहीं पहचान पाया। तो प्रभु आप क्या करो? बोले फिर जा लड़ने के लिए। बोले फिर मरवाओगे? भगवान बोले नहीं 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 फिर जा। तो अब की बार भगवान ने उसके गले में माला डाल दी। और अब जब भयंकर युद्ध होने लगा तो सुग्रीव ने कुछ छल बल, बहु छल बल सुग्रीव कर हारा भईमान, मारा बाली राम तब हृदय माज संतान। तब भगवान ने एक बाण निकाला और बाली को वहीं पर मार दिया। एक बाण
राम जी से बाली नीचे गिरा, थोड़े से उसमें प्राण थे। उसकी जो पत्नी है तारा उसका नाम है, वो विकल होकर के भागी, उसने बाल अपने खोल दिए, हाय बाली हाय राम कहती हुई भागी, छाती पीट पीट करके रोने लग गई। और इधर जो बाली था थोड़ी सी उसमें श्वास थे, वो भगवान से कुतर्क करने लग गया। देखो भगवान से कुतर्क करने वाले तीन हैं। कौन? एक है बाली, दूसरा है बलि, और तीसरा कौन है? कालिया नाग। नागराजा भी भगवान से कुतर्क करता है। जब भगवान ने वृंदावन से उस नाग को, कालिया नाग को भगाया था, एक बलि भगवान से कुतर्क करता और एक ये बाली। बाली कुतर्क करने लगा, कहता है प्रभु से, प्रभु धर्म हेतु अवतारे हो गोसाई, धर्म हेतु अवतारे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाही, मारे हो मोहि व्याध की नाही। बाली कह रहा, प्रभु धर्म है तब तेरे हूं किसा, हे भगवान राम, मैंने ऐसा सुना था कि तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है, लेकिन हे श्री राम, ये कहां का धर्म है कि तुमने मुझे छिप करके मारा? ये कहां का धर्म है? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, ये कहां का तुम्हारा न्याय है कि मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया? सुना है कि तुम धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है, ये हो। भगवान बोले, बाली मुझे धर्म सिखा रहा है? अधर्मी, जब तूने अपनी छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, तब तुझे क्या धर्म याद नहीं आया? अनुज वधु भगनी सुतचारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अनुज वधु, छोटे भाई की पत्नी को अपनी बेटी समझना चाहिए, भगनी बहन बहन समझना चाहिए। और तूने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, उस समय तुझे क्या धर्म याद नहीं आया? इस समय तू धर्म का उपदेश दे रहा है। इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जाई बा, ताहि बाधे कछु पाप न होई। जब तूने इन पर कुदृष्टि डाली तब तुझे धर्म याद नहीं है, इसलिए तेरे जैसे अधर्मी को मारने के लिए यदि व्याध भी बनना पड़े, छिप करके भी मारना पड़े तुझे अधर्मी को, तो ये भी एक धर्म होता है। बोलो जय श्री राम। मूड तो अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करसी न काना। हे मूड, तुझे कितना अभिमान है? तेरी पत्नी ने तुझे कितना समझाया कि मत जा सुग्रीव को मारने के लिए उनके साथ रहा, फिर भी तूने अपनी पत्नी का कहना नहीं। अब बाली कान लगा करके सुन रहा है कि भाई मेरी पत्नी तो मुझे घर में समझाया था, राम जी तो मेरे घर में नहीं आए थे। ओ लगता है ये बिना कान के सुनते, इसलिए सुने ही बिनु काना। स्वामी जी ने कहा भगवान वो है जो बिना कान का सुनता है, इसलिए राम जी बल बिना कान का सुनते हैं। सुन रहे हो? बोलो जय सिया राम। मम मुझे बड़ा श्रुति जानी, मार चाह अधम अभिमानी। मेरा आश्रित सुग्रीव को तू मारना चाहता है? छोड़ बाली, मैं तुझे जीवित कर दूंगा। क्या तू जीवित होना चाहता है? बोल। तो बाली ने कहा प्रभु नहीं 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 नहीं, अब मैं जीवित नहीं होना चाहता हूं। एक बात पूछना चाहता हूं। बोले पूछो। बोले यदि मैं पापी होता ना तो तुम्हारे सामने प्राण कैसे त्यागता, वो तुम्हारे हाथों से कैसे मरता? प्रभु मुझे लग रहा है कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि मेरे सामने राम है, और जिसके सामने मरते समय राम आ जाते हैं वो पापी नहीं हो सकता।
क्योंकि बड़े बड़े जो संत हैं यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 10 अंग हैं। योग तपस्या करते हैं, धारणा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तपते हैं, राख लगा करते हैं, तब भी उनको मरते समय उनके मुख से राम नहीं निकलता है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे सामने मैं तब प्राण त्याग रहा हूं, मेरे सामने राम है, मुझे राम का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े योगी मरते समय राम का नाम नहीं ले पाते, हम तो भाग्यशाली। जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं रावण आए, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत राम कहीं आवत आई। भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहता है? बोले प्रभु प्राण त्याग रहा हूं, एक विनती है। क्या? बोले मेरा पुत्र जो अंगद है ना, अब मुझे पता मैं प्राण त्याग दूंगा तो ये सुग्रीव मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा अंगद, इसलिए प्रभु इसको आपके चरणों में दे रहा हूं। अंगद जी को भगवान के चरणों में दे दिया। अब उसकी पत्नी तारा विलाप करती हुई भागी, नाना विधि विलाप कर तारा, छोटे केस न देह संभारा। ताला विलाप करती हुई भागी और भगवान ने उस तारा को एक चौपाई में समझा दिया। बस पानी को विराम दे रहा हूं। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, लीनी माया। एक चौपाई में उसका ज्ञान दे दिया उसको। भगवान जिसको ज्ञान देना चाहते हैं वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझाना चाहते उसको चाहे शांति का उपदेश ही क्यों न दे दो, उसको नहीं समझा। देखो भाई, दुर्योधन को भी तो ज्ञान दिया था, शांति का उपदेश, लेकिन भगवान उसको समझा नहीं। भगवान तो चाहते हैं ये युद्ध करें और ये मरे। और तारा को एक चौपाई में समझा दिया। तारा से कहा, तारा देवी किसके लिए रो रही हो? बोले अपने पति के लिए। कहाँ है तेरा पति? बोले जो ये पड़ा है। बोले इसके लिए क्यों रो रही हो? पड़ा तो है, ले जा नहीं इसको, अगर रो रही है तो ले जा। बोले इस शरीर के लिए नहीं रो रही, इसके शरीर के अंदर जो था उसके लिए रो रही हो। बोले शरीर के अंदर क्या था? बोले जिससे ये जिंदा था, शरीर तो ये पड़ा, इसको ले जा। बोले नहीं नहीं, इसके अंदर जो, उसके लिए रो रही हो। भगवान ने कहा इसके शरीर के अंदर जो था वो तो कभी मरता ही नहीं, होता आत्मा था। ये शरीर तो देवी 5 तत्वों से बना है। चित्ती जल पावक गगन सामी, चिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीर। देवी ये शरीर तो अधम है, इस शरीर के लिए क्यों रोती हो? ये शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना हुआ है और इसने पृथ्वी जल तेज वायु में मिल जाना है। और जिसके लिए तुम रो रही हो वो आत्मा है, वो कभी मरता ही नहीं है। नैनम, गीता में भगवान के नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनम दाति पावका, उसको ना शास्त्र काट सकते ना अग्नि जला सकते। वो आत्मा आकाशत्व होता है। कैसा? ऐसा ये आकाश है। कोई कहो कि मैंने आकाश को गीला कर दिया, क्या आकाश गीला हो सकता है? कोई कहो कि मैंने आकाश को काट दिया, आकाश कर सकते